हम लोग एक नए वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और इस बात से आप सब लोग अवगत हैं कि 2025 का वर्ष जो है बिहार में चुनावी वर्ष है और बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। तो जहां तक वैकेंसी का सवाल है, वैकेंसी तो आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है और वैकेंसी आएगा उसके बाद हम आपको लगातार, बिहार एसआई फर्स्ट बैच के हैं आप लोग, हाँ फर्स्ट बैच के हैं आप लोग, हम आपको लगातार अवगत करवाते रहे हैं। वैकेंसी आएगा और एग्जाम में चट मंगनी पट बिया होगा, मतलब एग्जाम आपको पतो नहीं चलने देगा कब प्रीलिम्स हो गया, कब रिजल्ट दे दिया, कब मेंस हो गया, कब रिजल्ट दे दिया, कब फिजिकल हो गया, कब मेरिट आ गया। मतलब ये वाला सिचुएशन होगा, आप देख लीजिएगा। वैकेंसी आने के बाद, वैकेंसी आने के बाद बोर्ड अफरा तफरी मचा देगा, आप देख लीजिएगा। और हमारा अनुमान कभी गलत नहीं हुआ है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन हम आपको दे रहे हैं और 2025 में अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं। कुछ नया तरीका से काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। जीवन में हमेशा जितना किए हैं बेहतर, उससे ज्यादा बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, तभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाइएगा। तो बात यह है कि आपके बैच में पढ़ाई भी हमको लगता है 60-70% हो गया है, 60-70% के आसपास तैयारी हो गया है। 20-30% है। जब 60-70% हो गया है तो 20-30% सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, ऐसा हम अपने अनुभव और संस्थान से जो सफल हुए छात्र हैं उनसे वार्ता करके, उनसे अनुभव प्राप्त करके आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं। फिलहाल तो प्रत्येक 15 दिन पर यह टेस्ट होगा, लेकिन आगे चल करके प्रत्येक सप्ताह यह टेस्ट होगा, प्रत्येक वीक, और फिर आगे चलकर सप्ताह में 2 से 3 टेस्ट होगा, 3 से 4 टेस्ट होगा सप्ताह में, 3 से 4। तो उसके लिए जो दिशा निर्देश है, सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां पर तो हम आपका सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी सुन करके हम आपको दे देंगे बैठने के लिए, लेकिन आप एक बात सोचिए, क्या यही काम अगर आप मेन एग्जाम में करेंगे तो क्या आपको देगा? अगर 11 बजे गेट बंद होता है, 11:01 पर आप जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं देता है, आपका पूरा मेहनत बेकार। थोड़ा सा सजने संवरने में कम समय दे करके सही समय पर आप पहुंच जाए। और ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है और ये मेरा आदेश है मेरा। अगर आपको टेस्ट देना है तो जो दिशा निर्देश है उसका पालन आपको करना होगा। आप जबरदस्ती किसी कोचिंग के मेंबर से मुंह नहीं लगाएंगे। 12 बजे से टेस्ट है, 12 बजे से पहले 11:30 बजे आकर के आप अपने सीट पर बैठ जाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और टेस्ट 12 बजे से ही होगा, हमेशा टेस्ट 12 बजे से ही होगा और हमेशा टेस्ट रविवार को ही होगा। 12 बजे से टेस्ट होगा, 11:30 बजे आप अपने सीट पर आकर के बैठ जाएंगे। 11:45 के बाद एट एनी कॉस्ट आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। आप लड़की हैं या आप लड़का हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे दोस्त हैं, कोई भी हैं आप हमारे, हम नहीं देंगे एंट्री। ये दिशा निर्देश हम अपने कोचिंग के टीम मेंबर को दे रहे हैं, आगे से नहीं देना है। ऑन कैमरा हम ये बात बोल रहे हैं, सबको, सब लोग आराम से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और कुछ चीजें आज निकल करके सामने आया है
कि बिट्टू सर बोल दिए हैं कि ऑनलाइन वाले भी आकर के टेस्ट दे दीजिए, लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है, अगर सर बोल भी दिए हैं, हम तो वैसा देखे नहीं है, सर ने हमको बताया भी नहीं है। सर अगर कुछ भी अनाउंसमेंट करते हैं तो हमको बता देते हैं, लेकिन हमको बताए नहीं है, ना ही हमने उनका कोई वीडियो देखा है ऐसा। लेकिन पहली बात, बिट्टू झा सर तो टेस्ट करवाते नहीं है, टेस्ट तो हम करवाते हैं, तो सारा कुछ हमको हैंडल करना होता है। और तो टेस्ट में कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा यह तो स्पष्ट है। स्पष्ट यह है कि एक बात आप हमको बताइए, ऑफलाइन तो मेरा क्लासरूम पूरा भरा हुआ है, ऑफलाइन में क्लासरूम भरा हुआ है ना जी, दोनों ऊपर नीचे दोनों भरा हुआ है। तो पहला अधिकार ऑफलाइन वालों का बनता है टेस्ट देने का, ऑनलाइन वालों का दूसरा अधिकार बनता है। और ऑनलाइन वालों का अगर बिट्टू सर बोल भी दिए हैं तो दूसरा अधिकार तब बनता है जब जगह हो हमारे पास। अब हमारे पास अगर जगह ही नहीं है, ऑफलाइन ही बच्चा फूल है और हमारे पास जगह ही नहीं है, हम कहां से बिठाएंगे? पहला और महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन, समय पे आए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगली बार से सच में नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप मेरे कितने भी करीबी क्यों ना है, उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा इंस्ट्रक्शन सीधा सा सोचने वाली बात है, अरे आप स्टूडेंट हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, तो आप भी थोड़ा सोचिए। आप सब लोग तो बैच में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन सीट है बैठने का, तो ऑनलाइन वाले को हम कहां से बैठा देंगे? अगर मे भी बिट्टू सर बोल भी दिए हैं तो हम ऑनलाइन वाले को कहां पर बैठाएंगे? जगह ही नहीं, हम अपने कपार पे बैठाएंगे? कपार पे तो नहीं बैठाएंगे, नहीं ना बैठाएंगे हो। तो ये सोचने वाली बात है कि ना। अब आप जबरदस्ती कीजिएगा, नहीं बिट्टू सर बोले हम देबे करेंगे, अरे यार हमारे पास जगह होता तो हम तुमको क्यों नहीं बैठाएंगे? एकदम बैठाएंगे हम तुमको, जगह ही नहीं है तो हम तुमको कहां से बैठाएंगे? तो जगह का भी तो अभाव है, तो इस चीज को आपको भी न समझना होगा। अगर आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के छात्र हैं तो आप इस बात को समझिए और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उस सेंटर पर जो है हंगामा कर रहा है, बहुत सारा विद्यार्थी आ गया है, तो अभी जाएंगे, यहां के बाद वहीं पर जाएंगे, समझ गए? तो ऐसा थोड़े होता है, जोर जबरदस्ती करके तो कुछ नहीं होता है, समझ गए? प्यार से कहिएगा तो हम इधर उधर जगह अवेलेबल भी करवा देंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती करके कहिएगा तो थोड़े होगा, नहीं होगा। और जोर जबरदस्ती से कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। और तीसरी बात देखिए, आप, और यह चीज सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आप अपने प्रति ईमानदार बनिए। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन देने के बाद आप बनाइएगा, अगल बगल में ताका झांकी करते हैं आप, उससे आपका वास्तविक आकलन निकल करके सामने नहीं आ पाता है, आपकी वास्तविकता निकल करके सामने नहीं आ पाती है। और जब तक आपको अपनी वास्तविकता मालूम नहीं होगा तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, तब तक आप अपने में सुधार नहीं कर सकते हैं, और तब तक आपके जीवन में बेहतर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग ईमानदारी से बनाइएगा, और आप ये मान करके बनाइए आपको 10 मार्क है, 20 मार्क है, 25 मार्क है, 50 मार्क है। आप आज का टेस्ट ये सोच करके दीजिए कि हम बिहार एसआई एग्जाम में बैठे हुए हैं, और अगर बिहार एसआई एग्जाम आज हो जाता तो आज हमको कितना मार्क आता, क्या हम कटअप को पार कर पाते, क्या हम कटअप को पार नहीं कर पाते? तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, 2 रिक्वेस्ट है और तीसरा आदेश है। एक रिक्वेस्ट, समय पर आ जाइए, और दूसरा ईमानदारी बरतिए अपने प्रति। अरे कम से कम दूसरों के प्रति ईमानदारी नहीं बरत सकते हैं तो अपने प्रति तो ईमानदारी बरतिए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग ईमानदारी बरतिए और ताका झांकी मत कीजिएगा, बात मत कीजिएगा,
और टेस्ट के दौरान मोबाइल नहीं निकालिएगा, मोबाइल नहीं चलाइएगा। और एक बात और हम कहना चाह रहे हैं कि आप सब लोग टेस्ट के रोज जो है ना मोबाइल लेकर के मत आइए। आप जानते हैं एलन मस्क का नाम आपने सुना है? कल भी क्लास में हमने आपको बताया था, वो एक दिन में एवरेज 4 मिनट मोबाइल यूज करते हैं। बताइए, एक दिन में एवरेज 4 मिनट मोबाइल यूज करते हैं। उनको कौन चीज का कमी है? वो चाहे तो भर दिन मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको और आगे बढ़ना है। यानी वो पूरे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, लेकिन फिर भी उनको और आगे बढ़ना है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप क्या हैं बताइए? आपके पास में कुछ है? कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आप कितना मोबाइल चलाते हैं, ये सोचने वाली बात है। समझ रहे हैं? तो हम आपसे यही कहेंगे कि एक दिन टेस्ट के रोज 2-3 घंटा मोबाइल पास में नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है कि धरती उलट पलट जाएगा, भारत उत्तर से दक्षिण में या पूरब से पश्चिम में चला जाएगा। आप मोदी जी या द्रौपदी मुर्मू या डोनाल्ड ट्रंप न है। समझ गए? ये सब मेरा रिक्वेस्ट है, नहीं मानिएगा, जो पैमाना है उसको नहीं मानिएगा तो हम फिर एक्शन लेंगे। सीधी सी बात है। स्टाफ फिर आपको रोकेगा, समझिए, स्टाफ फिर आपको रोकेगा और फिर उस सिचुएशन में जो है आपको बका बकी नहीं करना है। देखिए, कभी भी कुछ भी होता है तो गलती दोनों पक्ष से होता है। समझ गए? तो हम यही सब दिशा निर्देश दे करके आज के टेस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब ओएमआर आपको मिल ही गया है और ओएमआर भी सिर्फ एक ही मिलेगा। अगर आप गलती कर दिए हैं तो दूसरा ओएमआर नहीं मिलेगा। देखिए, ये सब हम इसलिए बोल रहे हैं, कोई भी जो आदत होता है ना, अचानक नहीं लगता, धीरे धीरे लगता है। जैसे यहां पर टेस्ट में आने में जो है आधा घंटा आप लेट से आते हैं तो मेन एग्जाम में भी आप आधा घंटा लेट से जाइएगा। यहां पर अगर आप टाइम से आइएगा तो मेन एग्जाम में भी आप टाइम पर जाइएगा। यहां पर अगर आप ओएमआर पहला ओएमआर ही सही से भरिएगा तो वहां पर भी पहला ओएमआर आप सही से भरिएगा। तो ओएमआर सब सही से भरना है और एग्जाम इस प्रकार से आगे कंडक्ट करवाएंगे और आज भी और आगे भी इस प्रकार से कंडक्ट करवाएंगे कि एक प्लान तैयार किए हैं। समझ गए? उसके तहत जो है मतलब एग्जाम वाला माहौल बना रहे, उसमें सबसे ज्यादा योगदान आपका होगा, आपका सहयोग रहेगा तो वो पॉसिबल है, आपका सहयोग नहीं रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ गए?